होली सेलिब्रेशन के दौरान मायरा अपनी दोस्त मुक्ति को अपने साथ लेकर जाती है। वहां किसी को यह सच नहीं पता कि मुक्ति ही वाणी है, लेकिन दाइसा यह सच जानती है, इसलिए वह काफी डरी हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान कहता है कि वह तुम्हारी माँ से मिलकर उन्हें थैंक्स कहना चाहता है, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल मैम से कहा था कि मायरा को पनिश न किया जाए। इसके बाद वाणी यानी मुक्ति मायरा से कहती है कि उसकी माँ होली नहीं खेलती और इसलिए किसी से मिलती भी नहीं है। तब मायरा पूरी सिचुएशन को संभाल लेती है और कहती है कि आप बाद में पीटीएम में मुक्ति की माँ से मिल लेना, अभी आप मुझसे ही मिल लीजिए। दूसरी तरफ अभीरा और अरमान की बहुत ही रोमांटिक होली होने वाली है, क्योंकि दोनों भांग के नशे में होते हैं और इसी हालत में दोनों शादी भी कर लेते हैं। हालांकि जब उन्हें होश आएगा तो वे इन पलों को भूल जाएंगे और इसे एक बड़ी गलती मानेंगे। वहीं जब बहर को पता चलेगा कि पूरी रात अरमान और अभीरा एक साथ थे तो वह पूरी तरह पागल हो जाएगी। दूसरी तरफ पुदार परिवार से मिलने के बाद वाणी पर फिर से अटैक होने वाला है। जब भी वाणी इस परिवार से मिलती है या उसे कुछ याद आता है तो वह डर जाती है, क्योंकि उसे अपने बचपन का ट्रॉमा याद आने लगता है। वह पहले भी इस परिवार से मिल चुकी है। दोस्तों, अब जल्द ही वाणी यानी मुक्ति को सब कुछ याद आने वाला है कि यह परिवार कौन है और अभीरा उसकी असली माँ नहीं है। एक छोटा सा हादसा उसे सब कुछ याद दिला देगा। मायरा अभी तक यह सच नहीं जानती कि मुक्ति ही वाणी है, और यह सच वाणी यानी मुक्ति भी मायरा से छुपाकर रखने वाली है, क्योंकि वह सबसे पहले अपनी माँ अभीरा से मिलना चाहती है और उन्हें गले लगाना चाहती है। भले ही उनका खून का रिश्ता न हो, लेकिन अभीरा ने हमेशा माँ की तरह उसका ख्याल रखा है और उसे प्यार दिया है। वहीं दूसरी तरफ मेहर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वाणी को अभी तक कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन जैसे ही वाणी को सब कुछ याद आ जाएगा, मेहर को भी यह पता चल जाएगा। इसलिए वह हॉस्टल में वाणी पर हमला करने के लिए पहुंचने वाली है। हॉस्टल में छुपते छुपाते मायरा वाणी को बचाती हुई नजर आएगी, यानी दोनों ही वहां से बचने की कोशिश करेंगी। लेकिन मायरा को समझ नहीं आएगा कि आखिर वाणी यानी मुक्ति किससे छुप रही है।